हेलो दोस्तों, आपका एसएसबी क्लास में स्वागत है। हम अभी तक मूड के बारे में पढ़ रहे थे। मूड में हमने पहले लेक्चरों में प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड के बारे में पढ़ा है। आज हम पास्ट सब्जेक्टिव मूड की सीरीज को चालू कर रहे हैं, जिसमें हम पास्ट सब्जेक्टिव मूड के बारे में पढ़ेंगे। ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड होता क्या है, ठीक है। अब पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। पास्ट सब्जेक्टिव मूड ये हमारा होता क्या है। पास्ट सब्जेक्टिव मूड का मतलब क्या होता है, ये क्या बोलते हैं, ये हमारी जो है वर्ब की एक तरह से ये फॉर्म होती है जो हमारी अनरियलिटी को दिखाती है। क्या दिखाती है? प्रेजेंट में हमारी प्रेजेंट या पास्ट में हमारी अनरियलिटी को दिखाती है। किसको दिखाती है? अनरियलिटी को दिखाती है। या फिर किसको दिखाती है? हमारी इमेजिनेशन को दिखाती है। किसको दिखाती है? ये हमारी इमेजिनेशन को दिखाती है। प्रेजेंट या पास्ट का मतलब होता है क्या, कि जो अभी में नहीं है, क्या है जो अभी हमारा प्रेजेंट में जिसकी रियलिटी नहीं है, जो रियल नहीं है, उसको दिखाती है। या पास्ट में जो चीज रियल नहीं थी उसको दिखाती है। और किसको दिखाती है? इमेजिनेशन को दिखाती है। इमेजिनेशन को मतलब जो चीज अभी नहीं है, जिसे हम इमेजिन कर रहे हैं, जो अभी हमारी नहीं है। और क्या दिखाती है? और दिखाती है इम्प्रोबेबिलिटी। क्या दिखाती है? इम्प्रोबेबिलिटी। अभी इम्प्रोबेबिलिटी क्या होती है? पहले इतना वर्ड देखिए, प्रोबेबल वाला। किसका देखना है आपको? प्रोबेबल वाला वर्ड देखना। प्रोबेबल का मतलब क्या होता है? मान लीजिए एक हमारा एक कंटेनर है, ये हमारा बैग है, इसमें हमने बोला रेड व्हाइट और ब्लैक ये बॉल है, ठीक है। दो रेड कलर की बॉल है, दो व्हाइट कलर की बॉल है और दो ब्लैक कलर की बॉल है, ठीक है। अब हमें इसमें से हमारी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमारी व्हाइट कलर की बॉल निकल जाएगी। प्रोबेबिलिटी का मतलब कि हाँ, इसकी प्रोबेबिलिटी है कि इसमें से व्हाइट कलर की बॉल निकल सकती है। निकल भी सकती है या नहीं भी निकलेगी, मतलब मे बी वाला केस है। अगर हम इसमें बैग में हाथ डालेंगे, इस कंटेनर में हम हाथ डालेंगे, तो हमारा व्हाइट बॉल निकल भी सकती है या नहीं भी निकल सकती है। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी है। क्या है? ये हमारी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन बाई चांस मैं बोलूं, इसमें से आपको ब्लू कलर की बॉल निकालनी है। किस कलर की बॉल निकालनी है? ब्लू कलर की बॉल निकालनी इस कंटेनर से। तो बताइए कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ब्लू कलर की बॉल निकल जाएगी? हमने बोला 0। क्या है? प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी? प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी? हमने बोला वो तो 0 है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको ही हम बोलते हैं इम्प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं इसे? इसको ही हम बोलते हैं इम्प्रोबेबिलिटी। इम्प्रोबेबिलिटी का मतलब ये क्या होता है? जब आपकी कोई भी परसेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं होती, मतलब आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0% होती है, तो इसे बोलते हैं हम इम्प्रोबेबिलिटी। मतलब फ्यूचर में इसके होने के कोई आसार नहीं है, ठीक है। तो पास्ट सब्जेक्टिव मूड में हम क्या दिखाते हैं? पास्ट सब्जेक्टिव मूड में ये दिखाते हैं कि वो प्रेजेंट में भी वो अनरियलिटी है, मतलब वो रियल नहीं है चीज, ठीक है ना। वो पास्ट में रियल थी, ठीक है, और ना वो अब हमारी जो है वो अभी रियल है, ठीक है। मतलब हम उसे इमेजिन कर रहे हैं। इमेजिन कैसे कर रहे हैं? मान लीजिए मैं बोलूं काश मैं किंग होता, ठीक है। मैंने क्या वर्ड लाया? काश, ठीक है। काश मैं किंग होता। मैं भी किंग हूं नहीं, इसलिए तो मैं वर्ड ला रहा हूं किंग, ठीक है। काश, ठीक है। अगर मैं किंग हूं तो मैं क्या बोलता? मैं किंग हूं, ये बोल देता। लेकिन अगर मुझे क्या करना है? उसे इमेजिन करना है। ये जो इमेजिनेशन वाला वर्ड है, ये इमेजिन करना है, तो मैं उसके आगे क्या वर्ड लाऊंगा? काश मैं किंग होता। मैं किंग नहीं हूं, इसलिए तो मैं इमेजिन कर रहा हूं, ठीक है। वो हमारी अनरियलिटी है ना, वो रियलिटी तो नहीं है, ठीक है। और क्या होता है कि अगर मुझे कोई चीज फ्यूचर में बतानी है, ठीक है, फ्यूचर में उसकी क्या बतानी है? प्रोबेबिलिटी बनानी है, तो मैं क्या कहूंगा? मेरे पास अगर गाड़ी होगी, ठीक है, मेरे पास गाड़ी होगी, ये बोल दूंगा, ये प्रोबेबल हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन कुछ ऐसी चीज हो जो फ्यूचर में मेरे पास हो ही नहीं सकती। मैं बोलूं काश मेरे पास पंख होंगे, ठीक है, मेरे पास पंख होंगे, तो क्या बताइए वो चीज प्रोबेबल है फ्यूचर में? नहीं, मेरे पास पंख हो ही नहीं सकते, तो वो क्या है? वो इम्प्रोबेबल है। मतलब उसकी कितनी भी प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 ही होगी, क्योंकि वो काम फ्यूचर में नहीं होगा। तो ऐसे जो वर्ड हैं जो आपके इमेजिनेशन, अनरियलिटी और इम्प्रोबेबिलिटी को दिखाते हैं, वो वर्ड जो भी होते हैं ना, वो हमारे सेंटेंस में अगर लग जाते हैं तो हमारा वो पास्ट सब्जेक्टिव मूड हो जाता है। क्या हो जाता है? पास्ट सब्जेक्टिव मूड हो जाता है। और वो कैसे वर्ड होते हैं एक बार देख लीजिए। वो वर्ड कैसे होते हैं? मान लीजिए कोई सेंटेंस चल रहा है, उसके सामने क्या लग गया? इफ लग गया। क्या लग गया? इफ। यदि मैं यहां जाऊंगा तो, ठीक है, मतलब मैं वहां नहीं जा रहा हूं ना, ये भी तो बोल रहा हूं। यदि मैं वहां जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, ठीक है। इफ का मतलब ये होता है कि मैं वो काम करूंगा तो, अभी तो मैं वो काम नहीं कर रहा हूं, अगर वहां काम करूंगा तो, ठीक है। एज इफ, मानो मैं किसी शहर का राजा होता, ठीक है। क्या बोला मैंने? मानो मैं किसी शहर का राजा होता, तो मैं राजा हूं नहीं हूं, तो जब भी तो मैं ये वर्ड ला रहा हूं एज इफ, मानो, ठीक है, क्योंकि आप अभी प्रेजेंट में उसकी रियलिटी नहीं है, इसलिए आप उसे क्या कर रहे हो? इमेजिन करवा रहे हो। तो ये वर्ड इमेजिन के आई विश,
काश, ठीक है, आई विश मतलब होप कर रहा है, काश मैं राजा होता, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये हमारी, ये भी इमेजिनेशन दिखा रहा है। तो ये वर्ड जो होते हैं ये हमारी इमेजिनेशन को दिखाते हैं, ठीक है। एज दो, मानो, ये भी हमारा क्या दिखा रहा है, मानो दिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए वुड रेदर, शायद, अगर आप ऐसा, मतलब मैं चाहूंगा कि आप ये करो, ठीक है, मैं चाहूंगा आप ऐसा करो, तो ये भी क्या है, ये हमारी ये इमेजिनेशन ही है कि वो चाह रहा है कि भाई आप ऐसा करो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, लेकिन हमें इन वर्डों को रटना नहीं है, इन्हें समझना है। अभी हम आराम आराम से जो अपने एग्जांपल करेंगे तो ये चीज हमें समझ में आ जाएंगी, इन्हें रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब ऐसे कुछ और एक जो हमारे फ्रेजेस भी होते हैं, पूरे पूरे फ्रेज भी होते हैं, जो क्लोज भी होती हैं। क्या क्या क्लोज होती हैं, इट इज हाई टाइम, बहुत अधिक समय हो गया, क्या हो गया, बहुत अधिक समय हो गया, उसे आ जाना चाहिए था। मान लीजिए ये वर्ड लगा इट इज हाई टाइम, बहुत अधिक समय हो गया, उसे आ जाना चाहिए था, ठीक है। मुझे बताइए, इसने एक वर्ड तो बोला है बहुत अधिक समय हो गया, ठीक है, दूसरा वर्ड बोला है उसे आ जाना चाहिए था, क्या वो आया, अभी नहीं आया ना, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जब होते हैं तब हमें क्या लगाना पड़ता है, पास्ट सब्जेक्टिव मूड लगाना पड़ता है, ठीक है। इट इज अबाउट टाइम, बहुत अधिक समय हो गया, इट इज अ टाइम, ठीक है, इट इज टाइम, ठीक है, यह समय हो गया, उसे आ जाना चाहिए था। जब ऐसे वर्ड लग रहे होते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ता है, पास्ट सब्जेक्टिव मूड लाना पड़ता है, ठीक है। अभी तो हमने केवल देखा है कि पास्ट सब्जेक्टिव मूड कहां लगेगा, अब हम देख रहे हैं एग्जांपल यूज करके कि कहां कहां पे पास्ट सब्जेक्टिव मूड का यूज होगा और कहां कहां पे पास्ट सब्जेक्टिव मूड नहीं लगेगा, ठीक है। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा क्या, यदि आपको प्रेजेंट की क्या बतानी होती है, प्रेजेंट की क्या बतानी होती है, अनरियलिटी। किसकी अनरियलिटी, प्रेजेंट की अनरियलिटी। ये देख लीजिए, यदि आपको प्रेजेंट की अनरियलिटी दिखानी हो या फिर इमेजिनेशन दिखानी हो प्रेजेंट की, या फिर इम्प्रोबेबिलिटी दिखानी हो प्रेजेंट की, किसकी बात कर रहा हूं, प्रेजेंट की, तो हम उसके साथ में क्या लाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लाते हैं, याद रखना, ठीक है। जब भी हमें वर्ब की क्या दिखानी हो, अनरियलिटी, मतलब प्रेजेंट की हमें अनरियलिटी दिखानी हो, इमेजिनेशन दिखानी हो या इम्प्रोबेबिलिटी दिखानी हो, तो हम लाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब हमारे वैसे जो सेंटेंस यूज करते थे, जो हम टेंस में पढ़ते थे, वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां आते थे, हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लाते थे। लेकिन हम यहां पर पास्ट सब्जेक्टिव मूड में वर्ब की सेकंड फॉर्म ला के क्या दिखा रहे हैं, प्रेजेंट की अनरियलिटी। ये पास्ट की बात नहीं कर रहा है, किसकी कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। जैसे मैंने बोला यदि मैं राजा होता, ठीक है, मैं राजा नहीं हूं, फिर भी हमें क्या लाना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लानी पड़ेगी। कब, अभी मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं ना, यदि मैं वहां जाता तो, ठीक है, मैं गया नहीं, ठीक है, यदि मैं खाना खाता तो, मैं खाना नहीं खाया। तो जब ऐसे वर्ड होते हैं ना कि भाई आपको दिखाना हो कि वो अंडरस्टूड मीनिंग क्या है, कि वो काम करता लेकिन मैंने वो काम करा नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होता है, प्रेजेंट की अनरियलिटी होती है, ठीक है। प्रेजेंट में बता रहे हैं क्योंकि, तो वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, ठीक है। अगर वही चीज हम किसकी दिखानी हो, पास्ट की दिखानी हो, किसकी दिखानी हो, पास्ट की दिखानी हो। अगर हमें पास्ट की अनरियलिटी, पास्ट की इम्प्रोबेबिलिटी या पास्ट की इमेजिनेशन दिखानी हो, ठीक है, हमें पास्ट की दिखानी हो, तो हम क्या लगाएंगे, यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म लाई थी प्रेजेंट में, हम लाएंगे यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे, ठीक है। तो हमने बोला अगर प्रेजेंट की अनरियलिटी, इमेजिनेशन और इम्प्रोबेबिलिटी बतानी हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। अगर हमें पास्ट की अनरियलिटी, इमेजिनेशन या इम्प्रोबेबिलिटी बतानी हो तो हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी। ये एक बार बस अपने कॉन्टेक्ट को दिमाग में रख लीजिए, सिंटैक्स को, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अपने जहां पे ये चीजें सारी याद हो जाएंगी, ठीक है। तो एक बार ये देख लीजिए, मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं क्योंकि, ठीक है, पास्ट सब्जेक्टिव मूड हम कहां लगाते हैं, जब हमें प्रेजेंट या पास्ट में इमेजिनेशन, अनरियलिटी और इम्प्रोबेबिलिटी दिखानी होती है। मतलब कि वो चीज हमें कुछ है नहीं, मतलब प्रेजेंट में वो चीज रियल है नहीं, हम इमेजिन कर रहे हैं, या फिर हम बोल रहे हैं कि भाई ऐसा काम जो है पहले जो है बाद में हो जाएगा, ठीक है। अगर वो हो जाएगा तो वो हमारी क्या है, वो पास्ट सब्जेक्टिव मूड में नहीं आएगी, वो हम इमेजिन कर रहे हैं, वो होगा नहीं, इमेजिन कर रहे हैं बस, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अगर वो रियल में है नहीं, मतलब उस कंडीशन को रियल में है नहीं, तो वो क्या होगी, वो अनरियलिटी होगी। वो प्रेजेंट में है नहीं तो इमेजिनेशन होगी, और ना ही उसके फ्यूचर में होने की भी कोई क्या चांस है, वो भी फ्यूचर में होने की कोई चांस नहीं है, तो क्या होगा, इम्प्रोबेबिलिटी होगा। जब भी ऐसे वर्ड आएंगे तो हम क्या लाएंगे, पास्ट सब्जेक्टिव मूड लाएंगे। अगर वो काम प्रेजेंट में हो रहा, मतलब प्रेजेंट में वो चीज बतानी होगी, इमेजिनेशन, अनरियलिटी या इम्प्रोबेबिलिटी, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर वो चीज पास्ट में बतानी होगी, मतलब वो काम पास्ट में हुआ है, तो वर्ब की कौन सी बनाएंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बार हम देख लेते हैं, ये हमारा किस में चल रहा है, ये हमारा मूड में चल रहा है। टेंस में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म चल रही थी, पास्ट इंडेफिनिट चल रहा था, लेकिन अब किस में चल रहा है, मूड में चल रहा है। ये कैसे पता चलेगा कि भैया ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारा मूड है या टेंस है, उसके साथ में ऐसे वर्ड लगेंगे, कैसे लगेंगे, इफ, एज इफ, आई विश, एज दो, वुड रेदर, या फिर ऐसे वर्ड लेंगे, इट इज हाई टाइम, बहुत अधिक समय हो गया, उसे आ जाना चाहिए था, ये सही समय हो गया, समय हो गया, काफी समय हो गया, उसे आ जाना चाहिए था, ऐसे वर्ड लगेंगे, लेकिन वो आया नहीं, ठीक है। उसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या होगा, लेकिन वो आया नहीं। जब ऐसे वर्ड होंगे ना कि भाई हम इमेजिन कर रहे हैं कि होना चाहिए था लेकिन वो हुआ नहीं, तो हमारा कहां पे यूज होगा, पास्ट सब्जेक्टिव मूड। अब हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जहां पे ये सब चीजें यूज होंगी, ठीक है। चलिए हमने ये सेंटेंस लिख लिए हैं, पहले हम पहला वाला सेंटेंस देखते हैं। पहले का बी पार्ट देखिए, पहले का बी पार्ट क्या बोल रहा है,
आई हैव अ कार, इसका मतलब क्या हो गया, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव क्या हो गया हमारा मेन वर्ब हो गया, कार क्या हो गया एक तरह से ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या बोल रहा है ये पोजीशन दिखा रहा है, क्या बता रहा है, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। तो हमने बोला ये सेंटेंस सही है, हमने बोला हाँ बिल्कुल सही है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गई, ये कार हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब नाउन हो गया। नाउन किससे पहले लग रही है, हमारी डिटरमिनेंट से पहले लग रही है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब ऊपर वाला सेंटेंस देखना, देखिए पूरा सेंटेंस ये लिख रखा है आई हैव अ कार यहाँ पे, लेकिन उससे पहले क्या आ गया वर्ड, आई विश आ गया। ये फ्रेज आ गई हमारी, कौन सी फ्रेज आई है, आई विश। ठीक है, अब ये बताइए आई विश का मतलब क्या है, ये जो फ्रेज या क्लोज जो आप बोल रहे हो, ये आई विश हमारा जो वर्ड है ये क्या दिखा रहा है, आई विश आई हैव अ कार। आई विश का मतलब क्या है, काश मेरे पास कार होती। ठीक है, क्या बोल रहा है, आई विश आई हैव अ कार। तो इससे क्या बोल रहा है, काश मेरे पास कार होती। अगर आई विश हटा देते तो ये बोलता मेरे पास कार है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आई विश आ गया तो इसका मतलब क्या है, काश मेरे पास कार होती। लेकिन इसका मतलब क्या है कि उसके पास क्या है, अंडरस्टूड मीनिंग क्या होगा इसका, अंडरस्टूड मीनिंग क्या होगा उसका। ठीक है, अंडरस्टूड मीनिंग का मतलब क्या होता है, जो आप समझते हो। ठीक है, इसने अगर बोला काश मेरे पास कार होती, अंडरस्टूड मीनिंग जो उसका हिडन मीनिंग है, जो उसके अंदर का मीनिंग है, वो क्या मतलब होगा कि उसके पास कार है या नहीं है। ठीक है, ही हैज नॉट। ठीक है, क्या है, ही हैज नॉट, उसके पास कार नहीं है। अंडरस्टूड मीनिंग ये है ना, अगर वो बोले काश मेरे पास कार होती, तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या है, ही हैज नॉट, उस पे कार नहीं है। ठीक है, जब भी ये वर्ड हो कि उस पे कार नहीं है, मतलब उसको दिखाना है कि उस पे कार नहीं है। ये बोला ना काश मेरे पास कार होती, तो हमने बोला ये प्रेजेंट की उसकी क्या है, प्रेजेंट की उसकी इमेजिनेशन है। और हमने क्या बोला कि अगर हमें प्रेजेंट की इमेजिनेशन दिखानी हो, क्या दिखानी हो, प्रेजेंट की इमेजिनेशन दिखानी हो, तो प्रेजेंट की इमेजिनेशन के लिए क्या करते हैं, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लाते हैं। क्या लाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लाते हैं। और अगर वही चीज हमें पास्ट की इमेजिनेशन दिखानी हो, किसकी दिखानी हो, पास्ट की इमेजिनेशन दिखानी हो। इमेजिनेशन नहीं, केवल पास्ट की अनरियलिटी भी, पास्ट की इम्प्रोबेबिलिटी भी। ठीक है, मतलब इम्प्रोबेबिलिटी तो फ्यूचर की होती है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन या प्रेजेंट की अनरियलिटी, पास्ट की इमेजिनेशन या पास्ट की अनरियलिटी, इनमें से कोई भी दिखाना हो तो इसके साथ में क्या लाएंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये दो चीजें याद रखना। ठीक है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन बतानी है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और पास्ट की इमेजिनेशन या अनरियलिटी बतानी है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन या अनरियलिटी आनी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट की इमेजिनेशन या पास्ट की अनरियलिटी दिखानी है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब हमें क्या दिखाना है, यहाँ आई विश आई हैव अ कार, काश मेरे पास कार होती, तो ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन है, यही तो बता रहा है। अभी मैं आपको बोलूं कि भैया काश मेरे पास कार होती, तो प्रेजेंट की क्या है, इमेजिनेशन है, मेरे पे कार है नहीं, अनरियलिटी है ये। ठीक है, तो हम इसे क्या दिखाएंगे, हम इसे बेस फॉर्म से नहीं दिखाएंगे, फिर क्या करेंगे, इसे हम काट देंगे और क्या लाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लाएंगे। और हैव की क्या होती है, हैव की क्या होती है हमारी, हैव की होती है फर्स्ट फॉर्म हैज हैव, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड। तो हम यहाँ पे बेस फॉर्म वो सेकंड फॉर्म लाएंगे तो हमारा क्या आएगा, हैड आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे सेंटेंस को, आई विश काश आई हैड अ कार, काश मेरे पास कार होती। और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट नहीं दिखा रही है, ये दिखा रही है प्रेजेंट की इमेजिनेशन। मैंने बोला था ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट नहीं दिखा रही है, पास्ट की बात नहीं बता रही है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन दिखा रही है। तो जैसे ये वर्ड आएगा आई विश, तो आप समझ जाओगे पास्ट सब्जेक्टिव मूड है। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है काश। ठीक है, तो आपने देखा भाई आई विश, अब प्रेजेंट में बोल रहा है आई हैव अ कार, काश मेरे पास कार होती, तो आपको ये प्रेजेंट में इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिन कैसे करोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लाके, तो हमने क्या लाया, हेड ला दिया। ठीक है, अब इसके नीचे आना, ये क्या बोल रहा है, माई फादर इज अ बिजनेसमैन। क्या बताना चाह रहा है सेकंड वाले में, मेरे पिताजी बिजनेसमैन हैं। ठीक है, ये इज क्या हो गया हमारा, ये लिंकिंग वर्ब हो गई। उसके बाद में ये क्या हो गया हमारा, पूरा का पूरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, हमने पहले बता रखा है। ठीक है, मतलब बताना क्या कर रहा है, माई फादर बराबर में क्या हो गया, बिजनेसमैन हो गया, ये इक्वल टू में आ गया इसका साइन। ये लिंकिंग वर्ब का मतलब क्या होता है कि इसके बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, ना कि ऑब्जेक्ट आएगा। तो मतलब जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा, मतलब माई फादर बराबर में अ बिजनेसमैन। ये बात सही है, हमने बोला हाँ ये तो सही है। लेकिन नीचे क्या हुआ, नीचे क्या हुआ, उसने ये तो सब वर्ड पूरा बोला है, लेकिन उसके बाद पहले क्या लगा दिया, एक वर्ड ला दिया इफ। क्या ला दिया, इफ ला दिया। अब इफ का मतलब क्या है, काश। ठीक है, काश या यदि। ठीक है, यदि मेरे पिताजी बिजनेसमैन होते, मेरे पिताजी बिजनेसमैन है या नहीं ये पहले बताओ इसका मीनिंग। अंडरस्टूड मीनिंग क्या है, अगर मैं बोलूं यदि मेरे पिताजी बिजनेसमैन होते, यदि मेरे पिताजी पायलट होते, यदि मेरे पिताजी डॉक्टर होते, इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या है, मेरे पिताजी है या नहीं है। तो अंडरस्टूड मीनिंग क्या है इसमें, अंडरस्टूड मीनिंग है ही इज नॉट।
ठीक है, क्या मीनिंग है, ही इज नॉट, वो नहीं है। अगर मैं बोलूं कि माय फादर इज ए बिजनेसमैन, तो बिल्कुल ठीक है कि मेरे पिताजी बिजनेसमैन है, लेकिन ये वर्ड लगते ही, इफ लगते ही, क्या मतलब है, यदि मेरे पिताजी बिजनेसमैन होते, काश मेरे पिताजी बिजनेसमैन होते, तो मतलब मेरे पिताजी बिजनेसमैन नहीं है, तो ये क्या है, हमारी प्रेजेंट की इमेजिनेशन, क्योंकि मैं प्रेजेंट में बोल रहा हूं, ठीक है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन। तो हमने बोला कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, तो ये हमारा इज कट जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, अब देखिए इज क्या होता है, बी की फॉर्म होती है। बी की फॉर्म हमारी कौन कौन सी होती है, बी की फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है हमारी, इज एम आर, क्या होता है हमारा, इज एम आर होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। और क्या होती है सेकंड फॉर्म, क्या होती है, वाज या वर होती है, क्या होती है, वाज या वर होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, बीन होती है। तो हमने बोला जब प्रेजेंट इमेजिन होगा तो हमारा क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, मतलब इन दोनों में से कोई सी लगेगी, है ना, इन दोनों में से कोई सी लगेगी। अब यहां पर याद रखना, जब भी हमारा पास्ट सब्जेंटिव मूड होता है, क्या होता है, पास्ट सब्जेंटिव मूड, तो हमारी हमेशा वर्ब की वर वाली फॉर्म लगती है। कौन सी लगती है, वर्ब के सेकंड फॉर्म में वर वाली फॉर्म लगती है, वाज वाली कभी नहीं लगेगी। कौन सी नहीं लगेगी, वाज वाली कभी नहीं लगेगी। अगर हमारा पास्ट सब्जेंटिव मूड के बारे में बताना है, यदि मेरे पिताजी डॉक्टर होते, मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं है ये बताना चाह रहा हूं, ठीक है, यदि मैं मेरे पास गाड़ी होती, मेरे पास गाड़ी नहीं है ये बताना चाह रहा हूं, तो ऐसे वर्ड में प्रेजेंट की इमेजिन में हमें वर्ब लगाना होगा, ना कि वाज, क्योंकि वाज जो होता है वो हमारा क्या दिखाता है, वो इंडिकेटिव मोड को दिखाता है। किसको दिखाता है, इंडिकेटिव मोड को, ठीक है, इंडिकेटिव मोड को जो हमने पहले बता रखा है, मतलब एक तरह से सिंपल सेंटेंस दिखा रहा होता है या सिंपल टेंस दिखा रहा होता है। लेकिन वर्ब क्या दिखाता है, वर्ब हमारा पास्ट सब्जेंटिव मूड को दिखाता है। तो हमने क्या बोला कि हमें पहले यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लानी पड़ेगी, अगर हमें क्या दिखाना हो, पास्ट सब्जेंटिव मूड। इफ माय फादर इज अ बिजनेसमैन, यदि मेरे पिताजी बिजनेसमैन होते, जो कि नहीं है, ठीक है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी है, इसकी कौन सी है, हमारी बी की फॉर्म है। बी की फॉर्म का वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी होगी, वाज या वर होगी। उसमें हम हमेशा कौन सी लाएंगे, वर्ब लगाएंगे, ये वर्ब वाज को हम इग्नोर कर देंगे। अब याद रखना, जब भी हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लानी होगी, इस वाली या बी वाली, बी की वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी लाएंगे, हम वर्ब लगाएंगे, ना कि वाज, ठीक है। क्यों नहीं लाएंगे, क्योंकि ये जो वाज होता है ना, ये हमारा इंडिकेटिव मोड को दिखाता है, मतलब नॉर्मल सेंटेंस को दिखाता है, जबकि हमें दिखाना क्या है यहाँ पे, पास्ट सब्जेंटिव मोड, मतलब यदि ऐसा होता तो, जो कि नहीं है, ठीक है। वो जो वाज लगता है वो चलता है, हाँ ऐसा है, ठीक है, मतलब अगर ऊपर चल रहा है हमारा माय फादर इज ए बिजनेसमैन, मेरे पिताजी बिजनेसमैन है, तो हम क्या बोलते हैं, वाज ला सकते हैं, माय फादर वाज ए बिजनेसमैन, मेरे पिताजी बिजनेसमैन थे, बिल्कुल सही है। लेकिन हमें ये दिखाना हो कि मेरे बिजनेस, यदि मेरे पिताजी बिजनेसमैन होते, जो कि नहीं है, ठीक है, तो हम वहां पे केवल वर्ब लगाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे वर्ब, ठीक है। तो क्या आएगा, इफ माय फादर वर अ बिजनेसमैन, मतलब क्या है, यदि मेरे पिताजी बिजनेसमैन होते। अब यहाँ पे प्रेजेंट नहीं दिखा रहा है, प्रेजेंट की इमेजिन नहीं दिखा रहा है, पास्ट सब्जेंटिव मूड है, लेकिन ये है क्या, पास्ट सब्जेंटिव मूड इसका नाम है, लेकिन दिखा क्या रहा है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन। अब वर्ब लग के ये मत सोच लेना ये पास्ट दिखा रहा है, ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन दिखा रहा है। हमने यहां बोला था प्रेजेंट की इमेजिनेशन क्या दिखाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लग रही है, लेकिन लग रही है वर्ब, वाज नहीं लग रही, ठीक है। तो याद रखना ये हमारा प्रेजेंट की ही है, अभी पास्ट की नहीं लग रही, ठीक है। आप किससे बोलो, यदि मेरे पिताजी बिजनेसमैन होते, ठीक है, ये प्रेजेंट में ही तो बोल रहे हो आप, तो वहां पे आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, लेकिन दिखाएगा क्या, हमारा दिखाएगा हमारा प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन, ठीक है। नीचे वाला क्या है, इफ मोहन इज पैरट, ठीक है, क्या बोल रहा है। अब मैं अगर ये वर्ड नीचे वाला बोलता हूं, मोहन इज अ पैरट, ठीक है, मोहन इज अ पैरट, मैंने बोला मोहन एक पैरट है, यहां पे भी ये ला देता हूं, ठीक है। क्या बोला है, मोहन इज अ पैरट, मोहन एक पैरट है। मुझे बताओ क्या ये ग्रामर के हिसाब से सही है। मैंने बोला हाँ, मोहन सब्जेक्ट हो गया, इज लिंकिंग वर्ब हो गई, आप पैरट क्या हो गया, एक तोता जो हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। मैंने बोला हाँ, ग्रामर के हिसाब से तो सही है। क्या ये मीनिंग के हिसाब से सही है, ये बताइए, मोहन बराबर में पैरट, क्या ये मीनिंग के हिसाब से सही है। अगर मोहन किसी तोते का नाम हो, किसका नाम हो, मोहन किसी तोते का नाम हो, तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप मोहन किसी आदमी का नाम बोल रहे हो और जब बोल रहे हो पैरट है, तो गलत है। बात समझ में आई। अगर कोई तोता है और उसका नाम आपने क्या रख रखा है, मोहन रख रखा है, तो आप बोल सकते हो मोहन इज अ पैरट, ठीक है, मोहन जो है एक तोता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई आदमी है और उसे बोल रहे हो आप मोहन इज अ पैरट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से देखिए, अगर आपने किसी तोते का नाम रखा मोहन, तो ये सही है। लेकिन अगर आपने किसी आदमी को बोल रहे हो मोहन इज अ पैरट, कि मोहन एक क्या बोलते हैं पैरट है, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अपने हिसाब से सही करोगे आप, ठीक है। अब ऊपर वाला है, देखिए ऊपर वाला क्या है, यहां पे लग गया इफ, क्या लग गया, इफ। तो क्या बोला, इफ मोहन इज अ पैरट, तो मतलब यहां पे एक तरह से मोहन को क्या माना गया है, आदमी माना गया। तो वो बोल रहा है यदि मोहन तोता होता तो, ठीक है। क्या बोल रहा है, मोहन इज अ पैरट, मोहन तोता है, ठीक है। लेकिन जैसे इफ लग गया तो क्या मतलब है, यदि मोहन तोता होता तो, मतलब वो क्या है, उसका अंडरस्टूड मीनिंग है मोहन तोता नहीं है, ठीक है। तो अंडरस्टूड मीनिंग हमने फिर से यहां लिखा, क्या लिखा हमने अंडरस्टूड मीनिंग, कि मोहन तोता नहीं है। तो मोहन जो है तोता है, हमने बोला नहीं, बट ही इज नॉट,
वो तोता नहीं है। बात समझ में आई? अगर ये तोता नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे इसे? इफ लगेगा, मोहन लगेगा, लेकिन यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की लगेगी सेकंड फॉर्म। कौन सी लगेगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट में वो इमेजिन कर रहा है, क्योंकि वो तो प्रेजेंट में है ही नहीं, जब भी तो लगा रहा है इफ। यदि मोहन तोता होता तो, ये वर्ड देखिए, यदि मोहन तोता होता तो, क्या मोहन तोता है? नहीं, जब भी तो यदि लग रहा है। अगर मोहन तोता होता सीधा बोलते ना मोहन इज अ पैरट, मोहन तोता है, ठीक है, लेकिन उसने क्या ला दिया? इफ ला दिया। उसका मतलब क्या है? यदि मोहन तोता होता तो। मोहन तोता है? नहीं है, ठीक है। अगर वो नहीं है, प्रेजेंट में उसे आप इमेजिन कर रहे हो, अनरियलिटी है वो, और प्रेजेंट की इमेजिन या अनरियलिटी के लिए क्या आता है हमारा? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी आएगी? या तो वाज आएगी या वर आएगी। तो हमने पहले बता दिया, जो वाज होती है वो हमारे इंडिकेटिव मोड दिखाती है। आपको अगर पास्ट सब्जेक्टिव मोड दिखाना हो, आपको क्या दिखानी हो? प्रेजेंट की इमेजिन दिखानी हो, पास्ट सब्जेक्टिव मोड दिखाना हो, प्रेजेंट की अनरियलिटी दिखानी हो, तो क्या लाएंगे हम? वहां पे वर्ड लगाएंगे। क्या लाएंगे हम? वहां पे वर्ड लगाएंगे। तो हमने क्या लगा दिया? यहाँ पे वर्ड लगा दिया। तो क्या है? इफ मोहन वर अ पैरट, यदि मोहन तोता होता तो, बट वो क्या है? तोता नहीं है, ठीक है। अब नीचे वाला वर्ड देखिए, नीचे वाले वर्ड आपके नीचे वाले सेंटेंस देखिए। पहले का फोर्थ देखिए, फोर्थ का एक है ही एक्ट्स एज दो ही ओन्स द होल वर्ल्ड। ये एज दो का मतलब क्या होता है? इस का मतलब ये होता है मानो, ठीक है। क्या मतलब है इसका भी? मानो, इमेजिन करवा रहा है ये, ठीक है। ये भी इमेजिन करवा रहा है, जैसे वर्ड हमारे इमेजिन का इफ मानो, यदि, ठीक है, या फिर आई विश मानो, कास्ट, ठीक है। तो ऐसे एज दो भी क्या होता है? वर्ड होता है। इससे पहले हमने दिखाए थे जो वर्ड थे, ठीक है। तो रटने की कोई जरूरत नहीं, जैसे यहाँ पे आई विश, कास्ट, ठीक है, इफ, यदि, ठीक है, एज दो, मानो, मानो ऐसा होता तो, ठीक है। तो ये क्या है? ये भी इमेजिन करवा रहा है, ठीक है। एक बार देख लीजिए पूरा वर्ड क्या है, ठीक है। ये बोला ही एक्ट्स, ठीक है, वो ऐसे करता है। एक्ट का मतलब वो ऐसे करता है, ठीक है। एज दो, मानो, ही ओन्स द होल वर्ल्ड, मानो उसका क्या हो? पूरा संसार हो, ठीक है। मैंने बोला ही एक्ट्स, वह ऐसे करता है, मतलब ऐसे दिखाता है। एज दो, मानो, ही ओन्स द होल वर्ल्ड, उसका क्या हो? ओन्स मतलब उसका सारा संसार हो, वह ऐसे एक्ट करता है। मुझे बताओ इस सेंटेंस में क्या समझ में आ रहा है? ही एक्ट्स, वह ऐसे करता है, मानो उसका सारा संसार हो। तो उसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या है? कि उसका संसार है या नहीं है, ये बताइए। अगर मैं बोलूं कि भाई वो ऐसे करता है जैसे उसका सारा संसार हो, ठीक है, तो वो क्या मतलब समझ में आया? कि उसका सारा संसार है या नहीं है। तो अंडरस्टूड मीनिंग समझ में आया कि उसका सारा संसार नहीं है, ठीक है। अंडरस्टूड मीनिंग क्या है इसका? अंडरस्टूड मीनिंग मतलब जो छुपा हुआ मीनिंग है, ठीक है, वो क्या है? बट ही हैज नॉट, क्या है? बट ही हैज नॉट, मतलब उस पे संसार नहीं है, ठीक है। तो अगर उस पे संसार नहीं है तो वो इमेजिन करता है ना, वो ऐसी अनरियलिटी करता है, ठीक है। कैसे एक्ट करता है? वो ऐसे करता है जैसे उसका सारा संसार हो, लेकिन उसका सारा संसार नहीं है। और जब नहीं की बात आती है, वो ऐसा दिखा रहा होता है कि वो ऐसे कर रहा है जैसे उसका सारा संसार हो, लेकिन वहां पे अंडरस्टूड मीनिंग क्या होता है? नहीं हो रहा होता है। तो हम वहां क्या लाते हैं? वो प्रेजेंट की इमेजिनेशन ही एक तरह से वो ऐसे करता है जैसे उसका सारा संसार, लेकिन नहीं है। तो क्या होगा? हमारी प्रेजेंट की इमेजिनेशन के लिए आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब देखिए उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यारी ऑन सही है हमारी। देखिए यहां तक तो हमारा सेंटेंस चल रहा था, यहां तक उसने क्या दिखाया? यहां तक दिखाया कि पास्ट सब्जेक्टिव मूड ऐसा बता रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ये प्रेजेंट का बता रहा है, पास्ट सब्जेक्टिव मूड, या फिर पास्ट का बता रहा है। हमने बोला प्रेजेंट का बता रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्ट लग रहा था, है ना, ही एक्ट, ये प्रेजेंट का लग रहा है, ठीक है। तो मतलब प्रेजेंट की अनरियलिटी बता रहा है वो। प्रेजेंट की अनरियलिटी हम किससे आते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म से। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? ओन्स दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे लाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म लाएंगे, तो क्या लाएंगे? ओन लाएंगे। क्या लाएंगे? ओन। तो क्या होता है? ही एक्ट्स, वह ऐसे करता है मानो ही ओन द होल वर्ल्ड, उसका सारा संसार होगा, ठीक है। अब नीचे वाला सेंटेंस देखिए, ही ओन्स, ठीक है, ही ओन्स द होल वर्ल्ड, उसका सारा संसार है। हमने बोला, इसने क्या बोलता है? डायरेक्टली बोलता है ही ओन्स द होल वर्ल्ड, उसका सारा संसार है। तो हो सकता है संसार उसका? बिल्कुल, यहां पे तो फैक्ट बोल रहा है ना, ही ओन्स द होल वर्ल्ड। जैसे कई लोग सन्यासी होते हैं, वो कहते हैं सारा संसार हमारा घर है, ठीक है। तो वहां वो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे उसका सारा संसार है, तो वो बोल रहा है ही ओन्स द होल वर्ल्ड, उसका सारा संसार है, ठीक है। ये फैक्ट बता रहे हैं, तो बिल्कुल हो सकता है। यहां पर एज इफ या मानो ये सब कुछ नहीं वर्ड लग रहा है, यहां तो केवल फैक्ट बता रहा है। ऐसा वर्ड लग रहा है यहाँ पे इफ, ठीक है, आई विश, या फिर ही एक्ट्स एज दो, ऐसा नहीं लग रहा है। यहाँ नॉर्मल फैक्ट है, ठीक है। क्या बोल रहा है? ही ओन्स द होल वर्ल्ड, उसका सारा संसार है। तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे फैक्ट बता रहा है, ठीक है। सन्यासी या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मतलब पीसफुल लाइफ में चले आते हैं, एस्थेटिक व्यू में चले आते हैं, उनका सारा संसार हो, तो कहते हैं सारा संसार हमारा घर है। तो बिल्कुल हम बोल सकते हैं उसे ही ओन्स द होल वर्ल्ड, उनका सारा संसार है, ठीक है। अब नीचे वाला सेंटेंस देखिए, ही एक्ट्स, फिर से क्या आ गया? ही एक्ट आ गया, लेकिन वर्ड क्या है? वह ऐसे एक्ट करता है, मानो नहीं आ रहा, मानो नहीं आ रहा यहाँ पे। जैसे एज दो था, मानो, मानो का मतलब कि भाई ऐसा एक्ट करता है मानो उसका सारा संसार हो, लेकिन उसका है नहीं, इसलिए तो मान रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है? ही एक्ट, वह ऐसे करता है क्योंकि, क्या बिकॉज का मतलब क्या है? क्योंकि। अब ये रीजन बताना चाह रहा है, ये रिजल्ट है, ये रीजन बताना चाह रहा है। रीजन क्या है? बिकॉज
ही ओन्स द होल वर्ल्ड, उसका सारा संसार है। अभी देखो पूरा सेंटेंस क्या, इन दोनों सेंटेंस में अंतर क्या, ऊपर बोल रहा है ही एक्ट्स, वैसे करता है एज दो, मानो उसका सारा संसार होगा, लेकिन उसका सारा संसार है नहीं, जब भी तो मान रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म ला दी पास्ट इंडेफिनिट, वो क्या बोलते हैं प्रेजेंट की इमेजिन ला दी पास्ट सब्जेक्टिव मूड से, ठीक है। लेकिन अगर हम वहां पे बता रहे हो ही एक्ट्स, वह ऐसे करता है क्योंकि उसका सारा संसार है, तो वह बताओ अगर मैं बोलूं वह ऐसे करता है क्योंकि उसका सारा संसार है, वह ऐसे काम करता है क्योंकि उसका सारा संसार है, तो मतलब यहां पे कहीं आ रहा है कि मैंने बोला कि मान उसका सारा संसार है, उसका तो वह मैंने रीजन बताया, पहले रिजल्ट बोला कि ही एक्ट्स, वह ऐसे करता है क्योंकि उसका सारा संसार है, तो हमने वहां पे रीजन रिजल्ट बताया और फिर रीजन बता दिया, भाई रीजन तो यही है ना कि इसलिए तो वो रिजल्ट कर रहा है, तो वहां पे क्या इमेजिनेशन या इम्प्रोबेबिलिटी या हमारी क्या बोलते हैं अनइमेजिनेशन या अनरियलिटी है, हमने बोला नहीं ये तो रियलिटी है ना, वो ऐसे काम करता है क्योंकि उसका सारा संसार है, तो ये क्या है ना इमेजिनेशन है, जो हमने पढ़ा था पास्ट सब्जेक्टिव मूड क्या होती है, या तो इमेजिनेशन होती है या अनरियलिटी होती है या इम्प्रोबेबिलिटी होती है, उनमें से तीनों में से कोई नहीं है, क्योंकि ये बोल रहा है वह ऐसे काम करता है, वह ऐसे करता है क्योंकि उसका सारा संसार है, वो तो रियलिटी है उसकी, अगर रियलिटी है तो हम इसे इसी सेंटेंस में छोड़ देंगे, इसी सिंटैक्स में छोड़ देंगे, क्यों ये प्रेजेंट चल रहा है और बिकॉज चल रहा, फिर से हमारा क्या गया प्रेजेंट ही चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, रिजल्ट बता रहा है ये हमारा रिजल्ट है, वो ऐसे एक्ट करता है, ये हमारा रिजल्ट है, रीजन क्या है बिकॉज हमारा रीजन देता है, रीजन ये सारा है क्योंकि उसका सारा संसार है, ठीक है। अब नीचे वाला सेंटेंस देखो, ही एक्टेड, वह ऐसे एक्ट करता था, अब ये बात नहीं प्रेजेंट की नहीं हो रही है, ये कब की हो रही है पास्ट की हो रही है, बेशक वो आपके 1 साल पहले की हो, 2 साल पहले की हो, 10 साल पहले की हो, लेकिन वो किसकी बात हो रही है, यहां से बात चला गया, हमें यहां से बात से पता चल गई ये बात हो रही है पास्ट की, ऊपर से हमें क्या बात पता चल रही थी, ये बात हो रही है हमारी प्रेजेंट की, ठीक है। अब देखो सॉरी, ठीक है, उसके बाद में क्या आ गया एज दो आ गया, क्या आ गया एज दो, जैसे ऊपर आ रहा था एज दो, मानो आ गया। अब देखिए ऊपर और नीचे में क्या अंतर है, ए में और क्या बोलते हैं डी में क्या अंतर है, बस यहाँ पे ही एक्ट था ये प्रेजेंट का था, यहाँ ही एक्टेड है ये पास्ट का है, मतलब ये प्रेजेंट की इमेजिन दिखा रहा था तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर ये हमारी पास्ट की इमेजिन दिखा रहा हो मतलब मानो आ गया, एज दो आ गया, जो आ गया, ठीक है, मतलब ये इमेजिनेशन कह रहा है, इमेजिन करने को कह रहा है, तो पास्ट की इमेजिनेशन के लिए क्या करते हैं हम हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ही एक्टेड, वह ऐसे एक्ट करता था, ठीक है, कब पहले करता था 1-2 साल पहले या कुछ साल पहले, ठीक है, वैसे एक्ट करता था मानो ही ऑन द होल वर्ल्ड, उसका सारा संसार होगा, ठीक है, वैसे एक्ट करता था, कब करता था, मैं बोलूं कि भाई 5 साल पहले वो ऐसे एक्ट करता था मानो उसका सारा संसार हो, तो ये सब चीज पास्ट की है ना, पास्ट में ही वो ऐसे एक्ट करता था जैसे उसका सारा संसार होगा, तो पास्ट की हमें अनरियलिटी बतानी है ना, पास्ट की इमेजिन बनानी है, प्रेजेंट की नहीं है, अब ये पास्ट की है, कैसे पता चला, क्योंकि ये वर्ड लगा दिया ही एक्टेड पास्ट का, ठीक है, वह ऐसे एक्ट करता था, कब करता था, अभी नहीं 2-4 साल पहले, 5 साल पहले, ये 5 साल या 10 साल में पहले, क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, इसलिए नहीं कि भाई 2-4 साल यहां लिखे हुए हैं, मैंने अपने आप ही ले लिया कि 1-2 साल पहले, मतलब ताकि आपको समझ में आ जाए कि पहले की बात हो रही है पास्ट की, ठीक है। ही एक्टेड, वह ऐसे एक्ट करता था मानो उसका सारा संसार होगा, कब पास्ट में, ठीक है, यहां प्रेजेंट में था, यहां क्या है पास्ट में, प्रेजेंट के अनरियलिटी के लिए क्या लाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट के अनरियलिटी के लिए ले आएंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या करेंगे हम यहां पे इसे काट देंगे और क्या लिख देंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या आएगा हमारा हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ओन्ड का क्या होता है ओन्ड ही होता है, ठीक है। तो हमने पूरा सेंटेंस क्या बोला, ही एक्टेड एज दो ही हैड ओन्ड द होल वर्ल्ड, वैसे एक्ट करता था मानो उसका सारा संसार होगा, लेकिन उसका सारा संसार है नहीं है, ठीक है, उसका सारा संसार था नहीं था, ठीक है, यहाँ पे था वाला आ जाएगा ना क्योंकि पास्ट चल रहा है, ये हमारी पास्ट की चीज बता रहा है, ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर हुई। अगर ये चीज क्लियर हुई तो अब हम आगे बढ़ते हैं 5वें सेंटेंस में, थोड़ा सा चीजों को और बढ़ाएंगे हम, ठीक है। अब बिल्कुल ये नहीं चीज चल रही होंगी, थोड़ी सी चीजें और चल रही होंगी, ठीक है, क्या चल रही होंगी, जैसे हमारा पहला वाला सेंटेंस देखिए, ठीक है, 5वें का पहला वाला देखिए, क्या बोल रहा है, ही टॉक्स, वह ऐसे बात करता है एज इफ, मानो, एज इफ का मतलब भी क्या होता है मानो, ठीक है, इमेजिन करने को बोल रहा है, जैसे हमने क्या बोला था इफ भी इमेजिन करने को बोल रहा था, आई विश भी इमेजिन करने को बोल रहा था, ठीक है, एज दो भी इमेजिन करने को बोल रहा था, ठीक है, ऐसी एज इफ भी इमेजिन करने को बोल रहा है, वह ऐसे ही टॉक्स, वह ऐसे बात करता है मानो ही इज मैड, वो पागल हो, ठीक है, क्या बोला मैंने, वह ऐसे बात करता है मानो वह पागल हो, ठीक है, मैंने ये बोला। अब इसका मीनिंग ऐसा तो नहीं समझ सकते हो कि भाई ये आ रहा हो वह ऐसे बात करता हूं मानो वह पागल हो, मतलब वो पागल नहीं है ना, ऐसा हो सकता है ना कि अगर मैं बोलूं ही टॉक्स, वह ऐसे बात करता है मानो वह
पागल हो, ठीक है। अंडरस्टूड मीनिंग क्या आपको समझ में आ रहा है कि वो पागल नहीं है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे आप और मैं बाहर गया हूं, ठीक है, और मेरे साथ में कोई दोस्त खड़ा है और कोई मेरे से बात करने आया, तो मैं बोलूं भाई ऐसे बात कर रहा था जैसे पागल हो, ठीक है। मुझे पता नहीं है कि वो पागल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। जैसे रोड में कोई काम आदमी चल रहा है, ठीक है, रोड में कोई आदमी चल रहा है और वो नशेड़ी की तरह चल रहा है। क्या चल रहा है? नशेड़ी की तरह, मतलब वो लंगड़ा के चल रहा है, मतलब लड़खड़ा के चल रहा है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा वो ऐसे कर रहा है मानो वो शराबी की तरह चल रहा हो, ठीक है। वो ऐसे कर रहा है मानो वो शराबी की तरह चल रहा हो। तो अब मुझे वहां पे पक्का नहीं है ना कि वो शराबी है या नहीं है, क्या पता उसे बेचारे को चोट लग रही हो, ठीक है। तो वहां पे मुझे कंफर्म नहीं पता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं वह ऐसे चल रहा है मानो, ठीक है, वह कैसे चल रहा है? वह ऐसे चल रहा है मानो वह शराबी हो, ठीक है। वह ऐसे चल रहा है मानो वो शराबी हो। अब वहां पे आप बता सकते हो कि वो शराबी नहीं है ना, मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है जहां पर आपको दिखाना हो क्या कि वो ऐसा एक्ट कर रहा है मानो वो हो, क्या पता वो हो, क्या पता वो ना हो। जैसे इस वर्ड में ही है, ये हमने सेंटेंस बोला, वह ऐसे चल रहा है मानो वो शराबी हो। क्या वो शराबी है? नहीं। क्या पता वो शराबी हो? हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो हमें पता नहीं ना, हम तो देख के बोल रहे हैं उसे कि भैया वो ऐसे चल रहा है जैसे शराबी होगा। क्या पता वो शराबी हो भी, क्या पता वो शराबी नहीं भी। तो कई बार ऐसे वर्ड भी होते हैं जिसमें हमें पता नहीं होता, वो मे बी वाला केस आता है, मतलब वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो क्या हुआ, जब हमारा मे बी वाला केस आता है तो हमारा जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है ना वही सही होती है। क्या होती है? जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है, मतलब जो प्रेजेंट दिखा रहा होता है वही सही होता है। देखिए ये क्या बोला मैंने, ही टॉक्स, वह ऐसे बात करता है एज इफ, मानो। अब ये वर्ड वाला तो आगे इमेजिन का मानो, ठीक है। ही इज मैड, वो मैड होगा, ठीक है। वैसे बात कर रहा है जैसे वो मैड होगा। क्या पता वो हो, ठीक है। यहां से इस वर्ड से क्या आया? मे, ठीक है, मे, ठीक है, मे बी, क्या होगा? मे बी, ठीक है, मतलब वो हो भी सकता है। मे बी का मतलब क्या होता है कि ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये हो भी सकती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? फ्यूचर में वो काम होगा? नहीं, फ्यूचर का काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मे बी का मतलब क्या है कि ही वह ऐसे बात करता है मानो वह पागल हो। क्या पता वो पागल हो, क्या पता वो पागल ना हो। मुझे बस ये पता चला कि भाई उसने अजीब सी बात करी, क्या पता वो पागल, मैं बोल रहा हूं कि ही टॉक्स, उसने ऐसे बात करता है जैसे वो पागल हो, ठीक है। तो मुझे पता नहीं है ना, अब रोड पे कोई आदमी हुआ तो मैंने बोला वह ऐसे बात करी, उसने ऐसे बात की जैसे वो पागल हो, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या? भाई पागल ही था। मैं अच्छा, मैं तो वैसे ही गैस कर रहा था। फिर दूसरा वाला क्या? नहीं नहीं, बहुत समझदार आदमी है, तेरे से ऐसी बात कर ली या तुझे नहीं पता चला होगा। तो वहां पे कुछ भी हो सकता है, मे बी वाला केस। तो हम वहां पे क्या लाएंगे? प्रेजेंट की ही इमेजिनेशन लगाएंगे, मतलब प्रेजेंट ही लगाएंगे। और किससे लाएंगे? बेस फॉर्म से लाएंगे, इससे लगाएंगे। बेस फॉर्म नहीं, मतलब इज से ही लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे हम? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही दिखाएंगे हम। क्या दिखाएंगे? इससे ही दिखाएंगे कि वो मे बी वाला केस तैयार है, मतलब वो फ्यूचर में हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। इसका मतलब क्या है? प्रोबेबल है। क्या है? प्रोबेबल है। अब हमने पढ़ा था ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड, तो हम क्या पढ़ रहे होते हैं? या तो इमेजिनेशन हो, या अनरियलिटी हो, या इम्प्रोबेबिलिटी हो। क्या हो? इम्प्रोबेबिलिटी हो। लेकिन आपने तो यहाँ प्रोबेबल बता दिया। क्या बता दिया यहाँ पे आपने? प्रोबेबल बता दिया। कि प्रोबेबल का मतलब क्या होता है? कि वो पागल हो भी सकता है और नहीं भी। प्रोबेबिलिटी का मतलब यही तो होता है कि वो चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी में क्या पास्ट सब्जेक्टिव मूड आएगा? हमने बोला नहीं, ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड नहीं है, ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड नहीं है। ये क्या है? ये हमारा प्रोबेबल है, तो ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड नहीं है। यहां पर क्या आ रहा है? ये पूरा वर्ड तो ऐसे ही हो रहा है यहां तक कि आपको लग रहा था ये प्रेजेंट सब्जेक्ट, वो पास्ट सब्जेक्टिव मूड है। ही टॉक्स, वैसे बात करता है मानो, ठीक है, यहां तक वही बात हो रही थी। लेकिन जब आपको ये दिखाना हो कि भैया वो हो भी सकता है चीज या नहीं भी हो सकती, मतलब प्रोबेबल है, तो हमने बोला ही इज मैड, ठीक है, वह मैड है, वैसे बात करता है मानो वो पागल हो, ठीक है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्या अब ये वाला वर्ड क्या यहां भी सही हो सकता था? क्या यहां देखो, हमने पहला वाला बोला तो ये ओन्स भी तो ठीक हो सकता, मानो वो क्या बोलते हैं उसका सारा संसार हो ना हो हमें पता नहीं है। हमने बोला ना, इतनी बड़ी बात तो हमें ऐसा तो है नहीं कि पता ना हो। वह ऐसे एक्ट करता है मानो, अगर ओन्स हम ओन हटा के ओन से कहते हैं, ओन से सही है, वह ऐसे एक्ट करता है मानो उसका सारा संसार हो। क्या हमें पता है? क्या पता हो भी सकता है, क्या पता नहीं भी हो सकता। मैंने क्या नहीं, संसार की बात में तो नहीं होगा एटलीस्ट। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा संसार है और हम संसार में रहते हैं, उसी संसार में तो रहते हैं, उसी वर्ल्ड में रहते हैं, तो हमें पता नहीं होगा कि किसी का संसार है या नहीं है। हमने बोला उसका तो हमें पता होगा 100%। भाई कोई पागल हो ना उसका एक बार को हमने नहीं पता, लेकिन पूरे संसार का तो हमें पता है। तो यहां पर प्रोबेबल वाला केस नहीं आएगा, वहां तो हमें 100% पता है कि वो बोल रहा है ऐसे एक्ट करता है मानो उसका सारा संसार, और अंडरस्टूड मीनिंग क्या है? उसका सारा संसार नहीं है। तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ला रहे हैं। लेकिन यहां पर वो केस हो सकता है, क्या हो सकता है कि वो ऐसे एक्ट कर रहा है मानो उसका सारा संसार, मानो वो पागल हो, तो वहां वो पागल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब आपको ये दिखाना हो, मतलब प्रोबेबिलिटी दिखानी हो, क्या पता वो पागल हो, क्या पता वो पागल ना हो, तो वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से आप दिखाओगे, ठीक है। अब उसके बाद में सेकंड वाला देखिए। अब ये दूसरा वाला तो हो ही सकता है, वो ऐसे एक्ट करता है मानो वो पागल हो, ठीक है। अब मैं
वहां पे बताना चाह रहा हूं वो ऐसे करता है ना जैसे पागल हो, और मुझे पता है कि वो पागल नहीं है, बस उसकी हरकतें ऐसी हैं। क्या है उसकी हरकतें ऐसी हैं। कभी हमें ये वाला वर्ड बताना हो कि वो ऐसे एक्ट करता है, वो ऐसे काम करता है मानो वो पागल हो, और मुझे पता है कि वो पागल नहीं है लेकिन उसकी हरकतें ऐसी हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या है, देखो ये फिर से सेंटेंस ऊपर वाले की तरह, ये ही टॉक्स, वह ऐसी बात करता है एज इफ, मानो ही वर मैड, वह पागल हो। अब देखिए कौन सी फॉर्म आ गई वर्ब की, सेकंड फॉर्म आ गई है। इसका मतलब क्या है, ये पास्ट की पास्ट सब्जेक्टिव मोड दिखा रहा है, मतलब प्रेजेंट के में वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या दिखाती है हमारी, अगर ऐसे वर्ड हो मानो या ये सब हो उसके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही हो आगे, तो क्या दिखा रही है वो, तो वो दिखा रही है ये हमारी क्या है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन है। वो ऐसे बात करता है मानो ही वर मैड। तो अंडरस्टूड मीनिंग क्या है इसका, अंडरस्टूड मीनिंग क्या है इसका, बट ही इज नॉट, बट ही इज नोट, लेकिन वो पागल नहीं है। ठीक है, लेकिन वो पागल नहीं है। ही टॉक्स, वैसे बात करता है एज इफ, मानो ही वर मैड। ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन दिखा रहा है, मतलब पास्ट सब्जेक्टिव मूड दिखा रहा है। इसका मतलब क्या, प्रेजेंट की इमेजिनेशन मतलब प्रेजेंट में वो नहीं है, हम उसे प्रोबेबल कर रहे हैं। वह ऐसे बात करता है मानो वो पागल हो, लेकिन वो पागल नहीं है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है। ऊपर जाइए, ए में क्या है, ही टॉक्स, वैसे बात करता है मानो वो पागल हो, तो वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो हमने क्या लाया, इज लगाया। भाई अब यहां में पक्का पता नहीं है, लेकिन यहां हमें 100% पता है वो पागल तो नहीं है, लेकिन उसकी हरकतें हैं, वो बात ऐसी करता है पागल हो। ठीक है, तो वो हमें अंडरस्टूड मीनिंग क्या बताया, बट ही इज नॉट, वो पागल नहीं है, इसलिए हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लाई है। तो एक तरह से जो प्रेजेंट सब्जेक्ट, वो प्रेजेंट इमेजिनेशन होता है, मतलब पास्ट सब्जेक्टिव मोड लगता है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो लगती है, उसका मतलब क्या होता है कि वो ऐसा है नहीं लेकिन वो दिखा रहा है। ठीक है, बात समझिए। नीचे वाला देखिए, ये क्या है, ही टॉक्स, वह ऐसे बात करता है बिकॉज, क्यों, क्योंकि अब ये देखो ये रिजल्ट है, ये क्या है, रिजल्ट है। ही टॉक्स, ये रिजल्ट कर रहा है, वह ऐसे बात करता है बिकॉज, क्यों करता है, अब ये रीजन दे रहा है क्यों कर रहा है, क्योंकि वो क्या है, मैड है। ठीक है, अब ये बता रहा है ना क्योंकि वो मैड इसलिए ऐसे बात करता है, तो मैंने बोला रिजल्ट और रीजन, तो कोई दिक्कत नहीं है, इंडेफिनेट है, ये भी इंडेफिनेट है। जैसे हमारा ये वाला था, कैसे था हमारा, जैसे ये वाला हमारा सी वाला था, ही एक्ट्स, वैसे काम करता है, रिजल्ट बता रहा है ना क्योंकि वो उसका सारा संसार है, बिल्कुल सही है, ये फैक्ट बता रहा है, तो ऐसे ये भी बता रहा है, ही टॉक्स, वह ऐसे बात करता है बिकॉज, क्योंकि ही इज मैड, वो पागल है। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही होगा। लेकिन ऊपर वाले क्यों गलत थे, इसमें क्या था, ही टॉक्स एज इफ, वैसे बात करता है मानो वो पागल हो। ठीक है, लेकिन हमें पता है वो पागल नहीं है, तो हमें यहां पे वर्ड लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि वो ऐसे बात करता है मानो वो पागल है, लेकिन अंडरस्टूड मीनिंग क्या है, वो पागल नहीं है। ठीक है, ऊपर वाले में क्या है, ही टॉक्स, हमें ये दिखाना है कि वो ऐसे वो बात करता है जैसे वो पागल हो। अब मुझे पता नहीं वो पागल है भी या नहीं भी, मतलब प्रोबेबल है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो हम वहां पे क्या लाएंगे, प्रेजेंट की इंडेफिनिट क्या दिखा देंगे, उसकी क्या बता देंगे, प्रोबेबिलिटी दिखा देंगे। लेकिन ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड में नहीं आएगा, ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड में ना ये आएगा ना ये आएगा, केवल कौन सा वर्ड आएगा, ये आएगा। ये दोनों तो एक तरह से फैक्ट बता रहे हैं, ये भी फैक्ट बता रहा है, ही टॉक्स बिकॉज ही इज मैड, वह ऐसे बात करता है क्योंकि वो पागल है। ठीक है, या फिर ही टॉक्स एज इफ ही इज मैड, वह ऐसे बात करता है मानो वह पागल हो, क्या पता हो भी क्या पता ना भी, यहां प्रोबेबल चल रहा है। ठीक है, ऐसे ही इसमें हमारा कौन सा है, ये वर्ड भी जो है हमारा, और ये भी वर्ड भी, बी और सी भी क्या है हमारे पास्ट सब्जेक्टिव मूड नहीं है, लेकिन हमने बताए थे यहाँ पे ताकि आप समझ जाओ डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको चीजें और अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे।